जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंचती है। पति शिव जी की आराधना कर रहा था। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंच गई। पति ने पूछा, आज जल लाने में बड़ी देरी हो। अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको। अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांक रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया, वहीं से जल ला रही हूं। आज है। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो। तुमने कुछ किया नहीं? नहीं। दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा, ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा देंगे। लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहां कहां से लेकर आते हो? क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना, पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है, समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करें क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और मैं, दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुना कर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा उसका दरवाजा, हम नहीं छोड़ा उसका द्वार, हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। उसके लिए बेलपत्र ले जाए, आजा। एक जिद परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए। एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए।
बस केवल यही दो बक्से तुम्हारे गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी के बक्से होने तो ठीक हैं जो चल रहा है। एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। एक भरोसा दृढ़ रखिए, एक विश्वास दृढ़ रखिए। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती, उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बस मेहनत में बल लगा। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि मुझे मिलेगा। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती।
शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कह कर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा, शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आहा सुनकर वो आपको ठीक कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा, बैठने में चुप रहा, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत, सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया। आज गर्भ से बेटे ने अष्टमी पड़ी है, गुरुदेव जी सभी बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट्टे से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक सिल पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार?
कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा है। उसको बदलिए शिव पुराण, उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ अशोक सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी, और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर बात कर गले लगा। प्राप्ति है शिव की। हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा। उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने सम्मुख में। और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी। पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में मां ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते आज और शीतला अष्टमी उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगाकर खड़े कर देगा कि कारी का। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर चक्र भगवान विष्णु को दिया, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं, जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था, तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो, सुदर्शन चक्र धारा। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला।
शिवजी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें, शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे। एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है शिव। अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा, जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते, स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहां रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, वो डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंद्र कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या?
अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में, आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेल का फूल ले जाओ। द्वारा लिखा गया पत्र धीरे धीरे आना, आराम की कथा में। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इससे बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जिभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया और छेद पूरा जीवान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हो गया। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ। जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा। तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव, शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं। पड़ोसन करे कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा। पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में। पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा और वो सीवर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापस गए, वापस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। फिर बाबा की कथा वापस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव। और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवान का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे जहां कथा होगी वहां जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आया हूं। गुरुदेव थोड़ा बहुत रोग रह गया था,
हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं, बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। आराम, शरीर के पूरे छाले ठीक हो गए। जीवन में एक गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है, उसमें से थोड़ा, मैं कैमरा मैनों से कहूंगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवन के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? सामने सामने जीवन में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ है। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था। और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया, अब छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, वो लाइन जो झारखंड में गुनगुनाई थी, मैं तेरा, गाना नहीं है, केवल गुनगुना, खड़े नहीं होना है, केवल गुनगुनाना है उसको, गाना नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, आप भी बोलना बाबा से, खड़े नहीं होना है, केवल बैठ के गुनगुना। वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे, उसमें ढोलक तबला नहीं बजाएंगे, केवल शहनाई वायलिन। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उसका संबंध आप बनाओ, जो एक रिश्ता शिव से कैसे नहीं सुनेगा वो? सुनता है, कहने वाला चाहिए, कहने वाला। उसको पहचानना कठिन है, सारी दुनिया पहचान नहीं सकती। शंकर की कृपा को जो जान गया वो जान गया, जो नहीं जाना वो रो गया। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगाया। हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े। हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाएं। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा का। उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबेरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। वो सुन, सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आकर पड़ गया, शरण में आकर पड़ गया। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। और जब वो कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान।
शिव कथा बाचने वाला प्रदीप मिश्रा या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वो ही बाचता है और वो ही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। इसलिए श्री शिवा शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो चिलचिलाती धूप में, तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर, चारों तरफ आग लगाकर। तुम सवेरे 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज के तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन